हेलो स्टूडेंट्स, आज एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आपको वॉज वर्ब का प्रयोग कहाँ करना है। वॉज वर्ब के साथ आईएनजी, आप इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कह सकते हो। बहुत छोटा है, थोड़े से एडवर्ब ले लेते हैं, देन, दैट डे, व्हाइल, इन दोज डेज, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट। और एक कंडीशन है, और वो कंडीशन इन सेंटेंसेस में आपको क्लियर हो जाएगी। जो 3 सेंटेंस दिए मैंने, इसमें कंडीशन क्लियर हो जाएगी। अगर ये चीजें अगर आ जाए तो आप वॉज और वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करें। अब आपको ये तो पता ही है कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वॉज का प्रयोग करना है, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब का प्रयोग करना है। लेकिन एक चीज और है, क्या आपने कभी ही के साथ वर्ब का प्रयोग देखा है? आई के साथ तो होता ही है। मोहन के यानी सिंगुलर नेम, किसी का नाम दे दिया, जैसे मोहन वर्ब, ऐसा देखा कभी? वो भी बताऊंगा आपको कि कब आता है, कब प्रयोग होता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, सी कुक व्हाइल ही वाज वॉचिंग ए मूवी। यदि व्हाइल का प्रयोग अगर आ जाता है तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज और वर्ब का प्रयोग करना होता है। ओके, लेकिन एक कंडीशन जरूर देख लेना कि व्हाइल के आगे वाले सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज़ारएम ना हो। इज़ारएम होगा तो इधर भी इज़ारएम आएगा, और इधर वॉज वर्ब है तो इधर भी वॉज आएगा। तो सी वॉज कुकिंग, यानी आप ये करें इसमें while, then, that day, while, ये अगर एडवर्ब आएंगे तो आपको क्या करना है? वॉज वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे टॉक अबाउट यू एट दैट मोमेंट। एट दैट मोमेंट इज द एडवर्बियल, इट टेल्स यू दैट यू विल हैव टू पुट हियर वॉज एंड वर्ब विद आईएनजी, विद द वर्ब। तो यानी वॉज वर्ब के साथ आईएनजी आएगा। दे टॉक अबाउट यू एट दैट टाइम। दैट टाइम मींस वॉज वर्ब के साथ आईएनजी करना है। तो दे प्लूरल है तो वर, दे वर टॉकिंग अबाउट यू, दे वर टॉकिंग अबाउट यू, यहां वर्ब का प्रयोग करना है। यानी वर्ब एंड इसके टॉक के आईएनजी हो जाएगा, टॉकिंग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, ब्लैंक यू राइट ए नोवेल इन दोज डेज। इन दोज डे, this is also a past, in those days, past continuous adverbials. It tells you to fill in the blanks, the past continuous tense. It means was, were plus ing, ये आपको काम में लेना है। तो यहाँ इसने बताया आपको in those days, इसका मतलब यहाँ was were आएगा। you के साथ was आता है कि were आता है, तो यहाँ पहले were आ जाएगा और w आ जाएगा कैपिटल में। were you writing, सॉरी टी नहीं लिख पाया मैं, ये आईएनजी लग जाएगा इसके आगे ऐसे, ए नॉवल। ठीक है, नेक्स्ट है, वी स्लीप एट दैट टाइम। दैट टाइम इज ऑल्सो एन एडवर्बियल ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वाज वर आएगा इसमें। तो यहां क्या करोगे? सी वाज स्लीपिंग। अब यहां तक तो था एडवर्बियल बेस्ड काम। ये 3 सेंटेंस में आपको बताता हूं, यहां कंडीशन बेस्ड आ गया है। इस तरह के सेंटेंस है एडवांस लेवल पे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यहां क्या करना है आपको? इतना देखना, देखिए व्हेन से जुड़ा होगा, व्हेन से जुड़ा होगा सेंटेंस, उसके सेकंड क्लॉज में सेकंड फॉर्म आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा और सेकंड फॉर्म आएगा। व्हेन से जुड़ने के बाद में इसके आगे वाले सेंटेंस के अंदर सेकंड फॉर्म आ जाए तो इधर क्या क्या आ सकता है? 2 ही चीजें आएंगी, या तो आएगा वॉज वर्ब के साथ आईएनजी, या वही सेकंड फॉर्म आएगी। यानी व्हेन से जुड़ गया सेकंड फॉर्म है, तो या तो इधर भी सेकंड फॉर्म आएगा, सिर्फ सेकंड फॉर्म, या इधर वॉज वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, अगर पैसिव वॉइस नहीं है तो। देखिए, स्टूडेंट्स मेक ए नॉइज व्हेन आई एंटर द रूम। तो यहां होगा स्टूडेंट्स व्हाट, making a noise when I entered the room. ये दूसरा देखिए, स्टूडेंट्स stood up, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म आ गया stood up, और इसकी बात बाद में करेंगे क्योंकि ये एक पैसिव सेंटेंस है। ठीक है ना? अब 2 में आप ये सोच सकते हो कि इसमें तो वॉज वर्ब के साथ आईएनजी क्यों आया और इसमें सेकंड फॉर्म क्यों आया, जबकि इस अगली वाली कंडीशन तो सेम है, when I entered the room, when I entered the room। when से जुड़ के आगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इधर 2 चीजें आ सकती है। तो पता कैसे करोगे? पता ऐसे करेंगे, जब आपने प्रवेश किया तो एक काम तो पहले से हो रहा था और एक काम आपके एंट्री के बाद हुआ।
यदि एंट्री के बाद हुआ तो सेकंड फॉर्म करना है, और पहले से हो रहा तो आपको वॉज पर आईएनजी करना है। जैसे आपने व्हेन आई एंटर्ड द रूम चिल्ड्रन वर स्लीपिंग, सो रहे थे बच्चे, ऐसा नहीं आपको देख के सो गए, ऐसा नहीं, ठीक है। आपने प्रवेश किया और बच्चे खड़े हो गए, है ना, तो आपके रेस्पेक्ट में मान लीजिए खड़े हो गए, तो वो सेकंड फॉर्म आएगी। आपको देख के अगर काम हुआ सेकंड फॉर्म, पहले से चल रहा है वॉज पर आईएनजी। चिल्ड्रन क्लास में शोर कर रहे थे, जब आपने प्रवेश किया तो शोर तो पहले से कर रहे थे, तो चिल्ड्रन वर मेकिंग ए नॉइज ऑलरेडी। अब आपको देख के यहां हुआ है स्टूडेंट्स स्टूड अप, बच्चे खड़े हो गए, व्हेन यू एंटर्ड द रूम, व्हेन ही एंटर्ड द रूम या आई एंटर्ड द रूम, ठीक है। अब इस सेंटेंस में क्या होगा, इसमें वॉज बीइंग क्लीन्ड। अब आप ये करोगे, इस 3 तरह के सेंटेंस बताए, 3 तरह के उत्तर आ गए इसमें, और इसी तरह के ये जो आंसर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां वॉज बीइंग क्यों आया, इसमें यह व्हेन आई एंटर्ड द रूम, उस समय वो कमरा साफ किया जा रहा था, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। क्लीन क्या, क्लीन से पर्सन करोगे, एक्टिव है कि पैसिव। अगर यहां ये क्लीन करने वाला ये आदमी होता, डूअर यहां होता, सब्जेक्ट क्लीन कर रहा है, कौन, कमरा कर रहा है क्या, तो इसका मतलब पैसिव वॉइस है। यहां से हमने मोहन क्लीन व्हेन आई एंटर्ड द रूम, इसका मतलब मोहन कर रहा था, तो वॉज वर के साथ आईएनजी आता है, एक्टिव वॉइस होता है। अब ये पैसिव का हो गया, क्योंकि कमरे को खुद को क्लीन किया जा रहा है, तो यहां क्या करोगे, पता किया क्लीन कौन, ये रूम, इसका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं है, पैसिव वॉइस है, तो वॉज वर के साथ आइए वॉज बीइंग क्लीन्ड हो जाएगा, द रूम वॉज बीइंग क्लीन। तो उम्मीद करता हूं कि आपके एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया। एडवर्बियल और कंडीशन इनको मिला के आप समझे अच्छी तरह से, 3 चीजों को समझ लें, इससे ज्यादा हार्ड कोई सेंटेंस एग्जामिनेशन में आएगा नहीं। धन्यवाद।